पापा को तो अखरोट बहुत पसंद है, लेकिन ये पापा के रूम में आके अखरोट को कौन खाता है? कहीं पापा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा भी इस दुनिया में नहीं है। तुम जानते हो ना माला ने क्या किया हमारे साथ? पहले पूल में हमें डुबाकर मारने की कोशिश की, आज उसने वापस तुलसी के सर पे गन लगा दी थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ खड़े होगे तो माला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए बोलो, दोगे मेरा साथ? करोगे मुझसे शादी? नहीं करेगा मेरा बेटा तुझसे शादी। मेरा बेटा क्या बॉडीगार्ड है जो तेरी और तेरे बेटी की रक्षा करता फिरेगा? माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना जानकी से, और क्या सही क्या गलत ये मैं खुद सोच सकता हूँ। विकी, अगर तूने शादी के लिए हाँ कह दी ना तो मैं अपना हाथ काट के जान दे दूंगी। माँ, माँ, और क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। देख, जानकी और मैं, इन दोनों में से तुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब तू सोच ले, तुझे ये औरत ज्यादा प्यारी है या तेरी माँ? हाँ, आपको चोट लग जाएगी, प्लीज चाकू छोड़िए। लग जाने दे, मर जाने दे मुझे। मैं मर जाऊंगी, उसके बाद तू जाके शादी कर लेना इस लड़की से। मेरी जीते जी मैं शादी नहीं होने दूंगी। माँ जी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। विकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी माँ की जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। ये सब भूल जाओ, मैं जा रही हूँ। कोई पास नहीं आएगा। माँ, आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना, मैं जानकी से कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूं। आज जब लाइफ मुझे एक चांस दे रही है उसके साथ का, उससे शादी करने का, तो आप क्यों नहीं चाहती कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए माँ? लेकिन ठीक है, आपकी यही इच्छा है ना कि मैं जानकी से शादी नहीं करूं? नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। विकी, विकी, नहीं, ये क्या कर रहा है विकी? आप ही का बेटा हूं ना, आप जैसा ही जिद्दी हो। तू जीता, मैं हार गई। तुझे इससे शादी करनी है ना, कर ले बेटा। देख बेटा, दोबारा कभी मरने की बात करेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अगर विक्की तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। भोलेनाथ, मैं अपने परिवार से बहुत दिन दूर रह लिए, बस अब और नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार को, मेरी तुलसी, मेरी जानकी को बताना होगा कि मैं ही उनका रखूं हूं। लेकिन वो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे वो फोन नहीं मिल जाता जिसमें माला ने वो वीडियो रखी। भोलेनाथ, अब भाभी मेरी मदद कर सकते हैं। आपको नहीं मदद कर लव क्यों रो रहा है? सरकार से आपके लिए सही इंसान नहीं है। उन्होंने हमसे झूठ बोला। तुलसी, मैं जानती हूँ कि विक्की ने हमसे झूठ कहा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो एक गलतफहमी के चलते किया। मैं समझती हूँ उसे और मैं दिल से माफ भी कर चुकी हूँ। माँ, आप भले ही माफ कर दो, लेकिन शादी नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं विक्की से शादी करूँ, तो भी तुम मना करोगी? माँ, क्या बोल रही हो? हाँ तुलसी, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ खुश रहे, तो मुझे सच में लगता है कि विक्की हमेशा हमें खुश रखेगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। प्लीज, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो बच्चा, और तुम्हारी नाराजगी सही भी है। अब बेटा, मुझे एक सेकंड चांस नहीं दे सकती? तुलसी, तुम्हें पता है ना, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। ये शादी मैं तभी करूंगी अगर इसमें तुम्हारी खुशी भी होगी, अगर तुम हाँ करोगी। बोलो। माँ, मैंने वसीत से हमेशा आपकी खुशी मांगी है, तो फिर मैं ही आपकी खुशी के रास्ते में कैसे आ सकती हूँ? अगर आपको सरकार से शादी करके खुशी मिलती है तो फिर ठीक है, मेरी हाँ है। सॉरी तुलसी, मुझे पता था कि जब बात मेरी खुशी की होगी तो तुम हाँ जरूर करोगी। ये सब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तो कर रही हूँ। मुझे माला से तुम्हें बचाने के लिए विक्की से शादी करनी पड़ेगी। सरकार से माँ ने और मैंने आपको माफ तो कर दिया, लेकिन आप अगली बार हमें धोखा नहीं दोगे ना? आप माँ को खुश रखोगे ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ तुलसी, तुम्हें और जानकी को बहुत खुश रखूंगा। तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। विक्की, अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या हम कल ही शादी कर सकते हैं?
अगर कल ही शादी है तो फिर हल्दी और संगीत तो आज ही करना पड़ेगा। लेकिन इतने कम समय में तैयारियां कौन करेगा? आप फिक्र मत करो, मेरी गैंग है ना, वो सारी तैयारियां फटाफट कर देंगे। लव, आपके सारे टॉयज नीचे कैसे आ गए? ये लो, आपका टेडी बेयर। ये टेडी बेयर फटा क्यों है? ये तो माला का पुराने वाला फोन है जिसमें उसने वो वीडियो बनाई थी और जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने लव के जरिए मुझे इस फोन तक पहुंचाया। अभी के लिए यही सेफ जगह रहेगी। फोन को मैं यहीं छुपा देता हूं। कैसी लगी डेकोरेशन? एक नंबर है दीदी। तो खुश तो है ना? आ गई माँ। पीला रंग लगाने से पहले आपको काला रंग भी तो लगाना पड़ेगा। इतनी सुंदर जो लग रही हो आप। उस जानकी से शादी करवाने के लिए तो मैं राजी हो गई, लेकिन ये बच्ची, ये भी तो आएगी जानकी के साथ। उससे मैं अपना भी लूँ एक बार, पर इससे कैसे? माँ, सरकार सेठ, आप दोनों यहीं बैठो, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। ये जानकी, तुलसी और इसके पंटर लोग किधर को गए? कहीं ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग तो नहीं कर रहे? करने दो, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती। आए बड़े, मगर ये लोग गए तो गए किधर? बता के। माला, ये टेडी बेयर कितना पुराना हो गया ना। और देखो ना, पीछे से फट भी गया है। हाँ माला, मुझे पता चल गया माला, ये वही टेडी बेयर है ना जिसमें तुम्हारा फोन था और उसमें वो वीडियो थी। हाँ, अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, वो फोन मुझे मिल गया है। अरे देवा, हम अभी मेरा क्या होएगा? तू तो आजाद हो गया रे।
अभी तो तू जानकी और तुलसी के पास सीधा जाएगा और बता देगा ना कि तू रघु है, यही करेगा ना तू? यारे रघु, मैं कितना सारा तेरे को एग्जाम्पल दिए कि मैं कैसी औरत है, लेकिन तू समझता ही नहीं है। कैसा ख्याली पुलाव बना सकता है तू? तेरे को फोन मिल गया तो तेरे को लगा खेल खत्म। कच्ची खिलाड़ी समझ के रखा क्या मेरे को? मैं दुनिया को घुमाती है और तेरे को लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसमें ऐसे ऐसे ही रख देगी। कॉपीज बनाई है मैं उसकी, डुप्लीकेट। एक मिल गया तो क्या हो गया, 10 और है। किधर किधर ढूंढेगा तू? अपना जिंदगी तू लगा देगा ना, तभी भी तेरे को वो वीडियो नहीं मिलेंगे। ये जो जानकी और तुलसी के साथ अपनी अच्छी सी जिंदगी जीने के सपने देख रहा है ना तू, मत देख। मेरे पिंजरे से कभी नहीं उड़ पाएगा मेरे कबूतर। अरे तुलसी, तू ये सब क्यों कर रही है? मैं कर देती हूँ, ला। अब नहीं, मेरी माँ की हल्दी मैं ही बनाऊंगी। तुलसी, तुझे पता है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाते हैं? नहीं, क्यों लगाते हैं? हल्दी लगाने का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत होना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जानकी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी पुरानी पोटली साथ में लेके। पुरानी पोटली मत। तो उसकी पुराने जिंदगी की पोटली अब तुझे ढोती रहेगी, तो फिर अपनी नई जिंदगी की, नई शादी की शुरुआत कैसे करेगी और कैसे खुश रहेगी विकी के साथ में? देख तुलसी, मेरे बेटे की खुशी के लिए मैंने इन दोनों की शादी के लिए हाँ तो कह दी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जिसका आधा ध्यान अपनी बेटी पे लगा हुआ हो। तू चाहती है ना कि विक्की और जानकी की शादी हो, तो तुझे अपनी माँ से और इस घर से दूर जाना होगा। या क्या बोल रही हो? मैं अपनी माँ से दूर कैसे? देख तुलसी, जानकी को तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तू भी उसके साथ में ही लगी रहेगी तो समाज की कितनी बातें सुननी पड़ेगी मुझे। क्या कहेंगे लोग? हाँ, अब देख मेरा विकी कितना हैंडसम है, कितना होनहार है, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या, जो एक बेटी की माँ से इसकी शादी करा दी। हमारी तो नाक कट जाएगी ना। अब ऐसा मत बोलिए, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती हूँ। क्यों? पहले तो रहती थी ना मुंबई में अकेली, अनाथ बनके, और तेरे साथ में वो तेरे सड़क छाप दोस्तों की टोली भी तो है ना। जा, उनके साथ चली जा वापस मुंबई। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ खुश रहे, अपनी नई जिंदगी बसर करे, और तू चाहती है कि ये नई सास तेरी माँ को परेशान नहीं करे, तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अपनी माँ से दूर। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा खिलौना दिला देंगे। हैं? कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। वो फोन ले लेता हूँ जो लव के खिलौने। लव? ये लव किधर गया? और वो खिलौना? पापा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पापा, आपके जाने के बाद मैंने पहली बार माँ के चेहरे पर खुशी देखी है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। लेकिन मैं उनसे दूर दूर कैसे रह पाऊंगी? क्या मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी पापा?
अरे ये तो मेरे भाई का खिलौना है। ये किसका फोन है और ये भाई के खिलौने में क्या कर रहे हैं? मुन्ना चाचा ने मेरे पापा को जान से मारा था। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। उससे पहले मुझे वो फोन, वो वीडियो ढूंढना होगा जिसमें माला ने उसकी कॉपीज रखी। सब जगह तो ढूंढ लिया मैंने, अब स्टोर रूम बाकी है। ये फोन ढूंढ रहे हो? मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने वो वीडियो देख लिया। आपने मेरे पापा को मारा है ना? क्यों आपने ऐसा किया? मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं ये वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी और आपको जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। तुलसी मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। अगर मैं जेल चला गया ना तो माला पता नहीं तुम दोनों के साथ क्या करेगी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शादी रचाएगी वो बिक्की के साथ? अच्छा, फिर वो बिक्की को अपना और तुलसी का परमानेंट बॉडीगार्ड बना लेगी। मैं भी देखती है ये शादी कैसे होती है। ए लाला, एक काम कर, जाके मालूम करिए बिक्की और जानकी की शादी किधर को हो रही है। उधर ही वो जानकी और तुलसी का काम तमाम करेगी मैं, और इल्जाम आएगा वो बिक्की सरकार पर। अभी मेरे को ये वीडियो, ये फोन और भी ज्यादा सुरक्षित जगह पर रखने होंगे। पहले मैं स्टोर रूम में जो है ना उसको ठिकाने लगाती है। हाँ तुलसी, मैं तुम्हारा पापा।
हमेशा लगता था कि आप मेरे आसपास हो। वो आप ही थे ना जिसने मुझे और माँ को पूल से बाहर निकाला था। आप ही थे ना हॉस्पिटल में जिसने मशीन गिराई थी। मैं उसी पल समझ गई थी कि आप हमारे आसपास हो। आप मेरे साथ हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बप्पा से कहीं मुझे सपना तो नहीं दिखा रहे ना? नहीं तुलसी, बप्पा सेठ कोई सपना नहीं दिखा रही है। सच है कि मैं ही रघु हूं। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। कौन है उधर? अगर माला ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो पता नहीं बेटा वो क्या करेगी। क्या चल रहा है ये सब? इधर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को खुसुर फुसुर करने की आवाज तो आ रही थी। इस पे तो खून लगा है, ये ताजा ताजा। मेरे को मालूम था इधर कोई ना कोई जरूर था। उनको लगता है कि ये लोग मेरे साथ खेल खेलेंगे और मैं इन्हें खेल खेलने मेरे को मालूम था, मेरे को पक्का यकीन था ये तुलसीश होगी। और देवशानी समझती है ना अपने आप को, हाँ? मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही होगी, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं है ये तुलसी तेरे को बर्बाद करने के वास्ते मैं इसका प्लान किया ना कि इस बार नहीं बचेगी, ना तू, तेरी माँ, ना ही तेरा बाप। पापा मुझे समझ नहीं आया कि आप जिंदा कैसे हो। मेरी और माँ के सामने आपको गोली लगी थी। नहीं तुलसी, जिसे गोली लगी थी वो मैं नहीं, वो मुन्ना था। मुन्ना को मैंने अपने इन्हीं हाथों से। पर पापा आपने मुन्ना चाचा को क्यों मारा था? वो माला ने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया और मैं भी उसकी बातों में आ गया। उसने मुझे कहा कि मुन्ना तुम्हें और जानकी को मारने जाना है, तो मैं डर गया था कि वो तुम्हें मार न दे और मैंने उससे मार दी। लेकिन अब माला के साथ मुन्ना बन के क्यों रह रहे हो? मेरी मजबूरी थी तुलसी। मैंने जब मुन्ना को मारा तो माला ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी फोन में, और उसने मुझसे कहा था कि वो वीडियो पुलिस में दे देगी। मुझे ब्लैकमेल किया था। और अगर मैं जेल चला जाता तो पता नहीं माला तुम्हारे साथ और जानकी के साथ क्या करती। मैं डर गया था, इसलिए मुन्ना बनकर माला के साथ रह रहा था, ताकि देख सकूं माला तुम्हें कोई नुकसान, कोई चोट तो नहीं पहुंचा रही। पापा आपने मुझे और माँ को बचाने के लिए इतना सब कुछ सहा, कहीं वो घूंघट वाली अम्मा आप ही तो नहीं थे? जब पहली बार आपका आंचल मेरे सर के ऊपर से गया तब भी मुझे अपनापन महसूस हुआ था। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी वो घूंघट वाली अम्मा आकर मुझे मुसीबत से क्यों बचाती थी, लेकिन वो आप थे। हाँ तुलसी, मेरा मन तो करता था कि मैं तुम दोनों के सामने आ जाऊं और तुम्हें सब कुछ सच बता दूं कि मैं जिंदा हूं, मैं ही रघु हूं। लेकिन तुम दोनों को दूर से देख के ही मैं खुश था। लेकिन जब विक्की जानकी की लाइफ में आया तो मुझसे रहा नहीं गया।
इसीलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता था कि विक्की अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहो, लेकिन नहीं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी जानकी विक्की के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे होगी? पापा, क्योंकि माँ सरकार से इनको पसंद करती है। तुलसी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ पापा। मुझे अभी पता चला कि माँ सरकार से इनको पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। आप जानते हैं ना, मैं विक्की से प्यार नहीं करती, फिर क्यों ऐसे हालात लेकर आए कि जिससे मैं प्यार ही नहीं करती, उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैंने तो हमेशा सच्चे दिल से आपको पूछा, फिर कैसे आप मेरी किस्मत लिखते वक्त इतने कठोर हो गए भोलेनाथ? आपको याद है ना, मेरी बच्ची जब 2 साल की थी तब आपने एक माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया। मेरी तुलसी ने अपने माँ बाप होने के बाद में अपना पूरा बचपन एक रात की तरह बिता दिया। फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया, और जब इतने सालों बाद वो हमें वापस मिली तो आपने रघु को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। फिर भी मैंने उसे आपकी मर्जी माना। क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप मेरे सामने ऐसे हालात ले आए? कैसे रहूंगी मैं उनके साथ भोलेनाथ? नहीं तुलसी, ऐसा नहीं हो सकता। जानकी मुझे चाहती है, जानकी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा सरकार से माँ को कॉलेज के टाइम से पसंद करते थे, लेकिन वो अपने दिल की बात माँ को नहीं कह पाए। फिर सरकार से माँ से दूर हो गए। फिर जब वापस आए तो देखा कि माँ की शादी आपसे हो चुकी थी। फिर बहुत सालों बाद वो फिर से माँ की जिंदगी में आए। उनको आपसे इतनी नफरत थी कि सिर्फ बदला लेने के लिए उन्होंने माँ से शादी करने के लिए कहा, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में माँ के लिए कॉलेज का प्यार जागने लगा, और सरकार से बोल रहे थे कि वो मुझे और माँ को बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा मुझे कोई ना कोई नया दुख, नई परेशानी देते ही रहते हैं। तो चलिए, आज मैं एक ही बार में सारा हिसाब बराबर करने आई हूं। आज मैं खुद को तब तक सजा दूंगी, तब तक तकलीफ दूंगी, जब तक ये सारी तकलीफ खत्म नहीं हो जाती। अब क्या करेंगे हम पापा? हम कुछ नहीं करेंगे तुलसी। मतलब कि अगर जानकी की खुशी विक्की के साथ है तो मैं उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहता। मुझे लगा था कि विक्की मेरे और जानकी के रास्ते में आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं विक्की और जानकी के रास्ते में आ रहा था। इतने सालों बाद अगर ऊपर वाले ने उन्हें एक चांस और दिया साथ में होने का, तो मैं भी बीच में नहीं। पापा हमें माँ को सच्चाई तो बतानी होगी कि आप जिंदा हो। नहीं बताएंगे, हम जानकी को नहीं बताएंगे कि मैं जिंदा हूं। तुझे जानकी की खुशी के लिए मुझे पीछे हटना होगा।
जानकी को शादी करने देंगे हम जानकी को कुछ सच नहीं बताएंगे तुझसे। पापा अरे छोड़िए, ये क्या कर रही है? अब छोड़िए, छोड़िए। जंकी सेठानी क्यों अपने आप को ये सजा दे रही है? अरे तुलसी के बारे में सोचिए, जंकी सेठानी क्या कर रही है? कल आपकी शादी है। कल मेरी शादी है। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ ना मैं, इसीलिए भोलेनाथ से मांग रही हूँ कि मेरे सारे पुराने पापों का फल मुझे अभी दे दे, ताकि ये जो जिंदगी मैंने चुनी है अपने बच्चे के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, अब मेरी बच्ची पर कोई आँच ना आए। अगर माँ और सरकार से की शादी हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? आप तो अकेले पड़ जाओगे ना। नहीं नहीं तुलसी, मैं अकेला थोड़ी रहूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी ना। जानकी मेरी वाइफ नहीं रहेगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरे साथ हो और वो रिश्ता तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार जानकी और विकी की शादी हो जाएगी तो उसकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी, उसकी अपनी नई जिम्मेदारियां होंगी, तो हो सकता है फिर उसके बाद तुम पे भी ध्यान ना दे सके। तुलसी, जानकी एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन भलाई इसी में होगी कि तुम और मैं, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, जब माला कभी हमारे पास भी नहीं आ पाएगी। और जानकी के साथ जब विक्की रहेगा ना तो माला उसे भी परेशान नहीं करेगी। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पापा। लेकिन मेरी माँ कहती है कि अपनी खुशी से ज्यादा लोगों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर माँ सरकार से के साथ खुश रह सकती है तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।